नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गोटी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सैफ अली खान पर जो हमला हुआ था उनके घर सदगुरु अपार्टमेंट में, उसके बाद वो लीलावती हॉस्पिटल में भर्ती हुए। सर्जरी हुई, उनकी गंभीर चोटें उन्हें आई थी। डॉक्टर की तरफ से बताया गया था कि जिस चाकू से हमला किया था हमलावर ने, वो चाकू भी उनकी कमर में फंसा रह गया था, टूट गया था। और फिर सर्जरी की गई और उसको निकाला गया और उनकी यहाँ पे भी कट हमने कल वीडियो में देखा। लेकिन अब वो चूंकि ठीक होकर घर आ गए हैं और अभी भी रेस्ट पर हैं। लेकिन वो जो कल वीडियो सामने आया सैफ अली खान के हॉस्पिटल से बाहर आने का, वो जो बॉडी लैंग्वेज थी और जिस स्मूथली वो चल रहे थे, बहुत अच्छा लग रहा था उनके फैंस को भी और हमें भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने उस वीडियो पर कुछ सवाल उठाए हैं, चिराग। और वो बड़े व्यंग्यात्मक लहजे में बात कर रहे, तंज कसते हुए कि, और यही बात फिर बाद में संजय राउत से पूछा गया तो वो भी कह रहे भाई हमारे लीलावती के डॉक्टर इतने काबिल है, उन्होंने ठीक कर दिया, उन्हें क्या दिक्कत, अच्छी बात है तो। और वो कह रहे हैं कि कैसे इतनी चोट लगी कि चाकू, संजय निरुपम कह रहे हैं कि, और उसके बाद वो एकदम फिट एंड फाइन हमें लग रहे हैं। और वो डॉक्टर्स पर भी एक तरीके से सवाल उठा रहे हैं कि गलत उन्होंने बयानी की, और अगर सही की तो फिर कैसे। फिर वो ये भी कह रहे हैं कि या तो हमारे लीलावती की डॉक्टर इतने काबिल हैं, इतना कि उन्होंने बिल्कुल 4 दिन में ही चीज़ों को ऐसा कर दिया कि बंदा स्मूथली चलने लगा है। और ये भी कह रहे हैं वो क्या फैमिली को सामने आना चाहिए और बताना चाहिए। ये बातें क्यों उठ रही हैं चिराग, आपको क्या लगता है? मुझे नहीं लगता, मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों उठ रही है। जो उन्होंने बात कही है, देखिए सोशल मीडिया पर तो ये भी चल रहा था कि जिसके चाकू लगता है उसी को दर्द होता है, उसी को पता चलता है। जाके वही है ना, सिंपल सी बात है, जिसके लगा है। हाँ अब आप मतलब वो लंगड़ा के आते तो बिल्कुल, शायद, जाके पैर न फटे अगर वो भाई, लंगड़ा वो के क्या आते तो जाने। आप कहते कि बिल्कुल ठीक अब वो आए हैं, क्या चाह रहे थे, वो व्हील चेयर पे आते, व्हीलचेयर पर आए या पट्टी पूरे यहाँ तक बंधी रहती, जैसे वो संसद में जो राहुल गांधी पर जो आरोप लगा कि उन्होंने धक्का दे दिया और उसके बाद कभी वो पट्टी छोटी फिर बड़ी, फिर वो इतनी बड़ी होती कि पूरा मुंह ढक गया शाम तक होते होते। वो ये मतलब क्या राजनेता वैसे ही सोचते हैं या किस तरीके से आप इस खबर को फिर अब देख रहे हैं? क्योंकि हम मुझे तो तो कई ये दिनों लगता से है कि डिस्कस कर सीरियस रहे मैटर था ये, जिसमें उनके ऊपर हमला हुआ, चाकू से हमला हुआ, उनकी जान भी जा सकती थी। बिल्कुल, जिस तरह उनके ऊपर हमला हुआ, अब इसको आप जिस सेंस में ले लीजिए। हालांकि देखिए सेलिब्रिटीज़ को कोई बहुत फ़र्क पड़ता नहीं, वो भी ज़्यादा ध्यान नहीं देते, और अगर ध्यान दिया भी होगा तो वो ऑब्वियसली हर कोई एक समझदार आदमी इन बातों को इग्नोर ही करेगा। और कोई उनका तो कोई रिएक्शन आया नहीं। एक तस्वीर बहुत वायरल हो रही है जो मैं देख रहा था, सैफ अली खान के साथ ऑटो ड्राइवर की, जो कि वो ऑटो ड्राइवर से मिले, अस्पताल में ही मिले थे जब वो वहाँ एडमिट थे, लास्ट डे शायद मिले हैं। तो वो बड़ी अच्छी तस्वीर, एक काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई तस्वीर थी। मैंने देखा वो, जिसमें वो उससे गले भी मिल रहे हैं ऑटो हैं। एक ड्राइवर से, संस्था ने तो सम्मानित भी सम्मानित भी किया किया है। है। तो ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव साइड्स को हमें ज़्यादा उजागर करना चाहिए। लेकिन नहीं, संजय निरुपम की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि संजय निरुपम उस पार्टी के नेता हैं जो सत्ता में है महाराष्ट्र में। लॉ एंड ऑर्डर के प्रश्न पर जो सवालों के कटघरे में भी खड़ी हुई इस मामले के बाद में भी देवेंद्र फडणवीस ने हालांकि बाद में उसको लॉ एंड ऑर्डर से न जोड़ने की बात कही। लेकिन शिवसेना एकनाथ शिंदे की, वो उस महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है, वो खुद उसमें एक जिम्मेदार भूमिका में है। तो उनकी पार्टी का नेता अगर इस तरीके के सवाल उठाता है तो फिर थोड़ा सा लगता है ना कि क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, अगर बयान को सिर्फ बयान के सेंस में देखें कि एक सवाल हल्का सा ऑब्वियसली उठ सकता है, जो थोड़ा बहुत कि भाई एकदम फिट कैसे, बॉडी लैंग्वेज तो भाई बिल्कुल एकदम फिट फिट थी है, ना अच्छा तो बड़ा भाई। अच्छा रहा। लेकिन देखिए हर किसी का इम्यूनिटी लेवल, फिर मैं वही बोलूँगा, अलग अलग होता है। या रिकवरी वो स्टार हैं तो स्टार को ये सब चीजें भी मेंटेन, अब आप और हम होते तो बड़े बदहवास से लगते, शायद उसी पोशाक में होते जो अस्पताल वाली है, या पता नहीं मतलब अजीब सा ही होता है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था आज से 9-10 साल पहले, 9 साल पहले। तो मैं तो नहीं चल पा रहा था, मैं आपको बताऊं, बड़ी मुश्किल से मुझे उठाकर गाड़ी में बिठाया गया था। और जबकि मेरे यहाँ ऑपरेशन हुआ था और मेरे हाथ में ऑपरेशन हुआ था, मैं नहीं चल पा रहा था। और ऑपरेशन के बाद कई 3-4 दिन के बाद, लेकिन सैफ अली खान जिस तरीके से अच्छा लग रहा था देख के, देखिए वही बात है ना। अब इसको हल्का से सेलिब्रिटी एक को सवाल मेंटेन उठता है, रखना लेकिन मुझे पड़ता है। लगता है कि ये कोई बहुत
इस सवाल की ज़रूरत नहीं है इस समय ज़रूरत क्या है कि उस केस को वर्कआउट किया जाना चाहिए। अब सवाल एक और उठ ये रहा है कि जो सीसीटीवी में शख्स दिख रहा है क्या वो ये वही है जिसे पकड़ा गया है। आप देखिए एक अखबार ने बाकायदा फॉरेंसिक से जांच करवा ली और उन्होंने एक फॉरेंसिक लैब ने ये इस्टेब्लिश कर दिया कि ये जो दोनों चित्र हैं ये दोनों अलग अलग हैं, यानी कि आरोपी अलग है और सीसीटीवी में दिखने वाला अलग है। अब ऐसे में पुलिस का इस पर क्या स्टैंड है अभी तो कुछ नहीं क्लियर हुआ। इस बीच जांच अधिकारी को भी हटा दिया गया है। अब वो क्यों हटाया गया है? लेकिन पुलिस तो बिल्कुल मौन साधे हुए उस दिन के बाद से, और उसके बाद से लगातार ये सवाल उठ रहा है कि साहब जो दिखाई दे रहा है सीसीटीवी में, उसका जो हाव भाव, चेहरा और जो बनावट है, वो जो पकड़ा गया है, ये दोनों थोड़े अलग मालूम होते हैं। ये वाला थोड़ा हट्टा कट्टा मालूम हो रहा है, वो थोड़ा सा कमज़ोर मालूम हो रहा है। यही सवाल उठाया है उस अखबार ने भी, जिसमें डिटेल में फॉरेंसिक के हवाले से, और बल्कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट ने तो कहा है कि अलग हैं दोनों। तो अब पुलिस का तो कुछ और कहना है। पुलिस या तो ये कहे कि ही इज़ वन ऑफ देम, वो भी नहीं बोला। अब पुलिस ने मौन धारण कर रखा है। अब देखिए 2 घंटे तक वो बगीचे में रहता है, ये पता नहीं चलता। फिर वो बगीचे में 2 घंटे क्यों रहा? क्योंकि ऐसी सिचुएशन में तो आरोपी भागता है मौके से। ये भी हो सकता है उसको चांस नहीं मिला हो, लेकिन फिर चांस कैसे मिल गया? तब उस समय तक तो बहुत हंगामा हो गया होगा, 2-3 घंटे तक तो बहुत फैल गई थी खबर। अगर 2 घंटे पहले उसको चांस नहीं मिला तो 2 घंटे बाद तो बिल्कुल चांस नहीं मिल सकता, क्योंकि उस समय तक तो सारी भीड़ हो जाएगी, सबको पता लग जाएगा। तो यही उसके इसमें वही एक तो अटपटा लग रहा है। दूसरा, मोबाइल फोन का वो इस्तेमाल कर रहा है, कभी जब उसका मन आ रहा है तो यूपीआई पेमेंट कर रहा है, जब मन हो रहा है तो बंद कर रहा है। तो ये बड़ी विचित्र सी बात है। उसके बाद वो अपने घर चला गया है, क्योंकि जब इस तरह की घटना करेगा तो आरोपी घर नहीं जाएगा। एक सिचुएशन में दिख रहा है कि उसने कपड़े भी चेंज करे, बताया जा रहा है कि 7 महीने पहले ही वो भारत आया है। हाँ, और एक सिचुएशन में आप देखिए कि उसने कपड़े भी बदले हैं। तो एक तरफ तो उसका ऐसा चेहरा नजर आ रहा है कि वो बड़ा प्रोफेशनल है, एक तरफ ऐसा आ रहा है कि यार कितना नाड़ी आदमी है, तो इसको तो कुछ नहीं पता। तो ये एक तो ये आरोपी के पक्ष जो समझ में आ रहा है। दूसरा, पुलिस का अब देखिए, जांच अधिकारी को क्यों हटा दिया सडनली? भाई आप दिख रहे हैं आपको कि एक इन्वेस्टिगेशन हुई उसमें अच्छी, क्या इसलिए हटा दिया कि टीआईपी करानी थी और आरोपी की तस्वीर चल रही है? क्योंकि देखिए टीआईपी जो होती है वो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड होती है। अगर आरोपी की तस्वीर इस तरह से चलती है तो वो बाद में क्लेम कर देता है जी मेरी तो पहली तस्वीर दिखा दी इन्होंने सबको। तो आरोपी जो कंप्लेनेंट है वो नहीं चाहते हुए भी बोल देगा हाँ जी मैं हूँ, मेरी तस्वीर क्यों दिखाई? तो ये एक बड़ा डिफेंस होता है उनके लिए, हमेशा मैंने देखा है। तो ये पुलिस ने ये चूक क्यों की भाई? ना बद दिखाते हम वही ना मांग रहे थे। अब वही ना, ये दिखा दी मीडिया ऐसा तो नहीं, शायद इसलिए, शायद मुझे लगता है, पक्का नहीं मैं कह सकता, क्योंकि ये तो इंटरनल मैटर होता है, ये रिवील नहीं। मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ, जब आपने परेड ही करानी थी तब यूजुअली नहीं दिखाया जाता। क्यों आपने दिखाई? देखा नहीं, दोबारा जब आरोपी को लेकर जाया जा रहा है वो उसके ऊपर मास्क लगा आपने रिवील किया, इसीलिए तो तुलना हो रही है कि पहले वाला थोड़ा कमजोर है, दूसरा वाला हट्टा कट्टा लग रहा है। एक तो ये 2 दिन में कैसे फूल गया? दूसरा, आप कानूनन भी नहीं कर सकते, क्योंकि इस तरह के केसेस में आपको आइडेंटिफिकेशन करानी होती है आरोपी से। सैफ अली खान को तो पता है कम से कम, वही तो हाथापाई की वो तो देख वो तो उनसे ऑब्वियसली एक इनिशियल पूछताछ तो हुई है, लेकिन अब डिटेल में आज रिक्रिएशन 2 हुआ है वहाँ पर। इस तरह सैफ अली खान है, नैनी है, जो लोग थे उनके घर में। हाँ, अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर दिया, किसी ने तो देखा होगा कि नहीं साहब, अरे भाई 2 आदमी चिराग भाई अगर हल्के फुल्के एक जैसे लगते भी हैं, मान लीजिए हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत आदमी उन्होंने पकड़ा है, जनरल बात, तो तब भी अगर हमने देखा, हम कहेंगे ना नहीं भाई ये वो नहीं है। सही बात, कितना भी एक जैसे कोई फिल्म तो चल नहीं रही कि हम शक्ल हैं बिल्कुल। हाँ, ठीक बात, जुड़वा है, 2 सलमान खान है, कि 2 दिलीप कुमार हैं, कि 2 हेमा मालिनी, श्रीदेवी, ऐसा तो है नहीं। फिल्म तो चल नहीं रही है कोई, ठीक बात। रियल लाइफ में तो ऐसा होता नहीं है। और आप देखिए ऐसे में अब ये देखना होगा कि इनमें से कितने लोग पहचानते हैं, और अगर ये पहचान देंगे तो केस मजबूत होगा, पहली बात। दूसरी बात, बाकी लोग घर के डर गए, बाकी लोगों ने कुछ नहीं किया, क्योंकि उस समय जब उसके हाथ में चाकू था तो नेचुरली सारे बाकी लोगों ने संघर्ष ही नहीं किया। संघर्ष किसने किया? नौकरानी ने। संघर्ष किसने किया? सैफ अली खान ने। जो बाकी घर के और मेल जो वहाँ पर एम्प्लॉयज़ थे उन्होंने कुछ नहीं किया। तो ये भी एक सवाल खड़ा होता है कि भाई उनको रिएक्ट करना चाहिए था। अब ये कैसे अंदर घुसा, ये भी अभी तक कोई डक्टिंग के सहारे कह रहा है घुसा, कोई अभी तो कुछ क्लियर तो है नहीं। देखिए पुलिस ने मौन धारण कर रखा है, कुछ नहीं बता रही है, ना कुछ बोल रही है, तो और पुलिस ने एक्शन चुपचाप ले जा रही है। जैसे आईओ को हटा दिया है, तो ये तो लैप्स सीधा सीधा दिख रहा है, और आईओ को तो हटाया, आप सोचिए। ये तो अब ये भी क्लियर नहीं कर रही है जो पकड़ा गया ये वही है, कोई और है, क्या है अभी तो यही। हालांकि देखिए पुलिस का एक ही आदमी था कि दोनों इस तरह के हाई प्रोफाइल केसेस में तो पुलिस कूद कर बताती है, सारी चीजें बताती है, कि एक चीज, क्योंकि उनको क्रेडिट लेना होता है इस तरह के केसेस में। लेकिन इसमें आप देखिए एक बार, इसमें तो जब आपने पकड़ ही लिया उसे, तो अब आप खुलासे करो ना। यहाँ तो मीडिया मोबाइल बैठी है कि आप कुछ बताएं।
चलिए मैं तो कह रहा हूँ मीडिया को नहीं बताना आपने, लेकिन एटलीस्ट आप क्रेडिट तो लेंगे ना, चाहे आप ऑफ द रिकॉर्ड बताएंगे, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती है ऑफ द रिकॉर्ड, ज़रूरी नहीं है कि ऑन द रिकॉर्ड ही बताना है, आप ऑफ द रिकॉर्ड बहुत सारी चीज़ें फ्लोट की, लेकिन इस केस में आप देखिए बिल्कुल मौन धारण कर रखा है। तो अब ये क्या इसके पीछे वजह है, क्या इन्वेस्टिगेशन में लैप्सेस हुए हैं जो कि इनिशियली दिख रहे हैं कि आरोपी को दिखाना, ये सबसे बड़ा लैप्स है, ये तो बिल्कुल कानूनन लैप्स है, ये तो मैं मतलब डंके की चोट पर कह सकता हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल गलत है जो किया है इन्होंने। दूसरा, जो सेम है या नहीं है, भैया आप आके बता दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि ये अब बिल्कुल बताने के लिए कुछ हो तभी तो शायद बताएं, इसलिए भी मौन धारण किया हुआ है। ये भी बात हो सकती है, लेकिन जिस तरह की जांच अभी इसमें चल रही है, धीरे धीरे अब चूंकि सैफ ठीक होके घर आ गए, धीरे धीरे क्या ये मतलब कहीं ठंडे बस्ते में तो नहीं चला जाएगा? नहीं अभी तो खैर ये मामला काफ़ी लाइमलाइट में, ठंडे बस्ते में तो अरे चला ही जाता है, ठंडे बस्ते में भी बहुत सारे केस चले ही जाते हैं। इसमें आरोपी पकड़ा गया ना, चाहे वो अब कोई अब भी हो, पकड़ा गया है, ये वो वन ऑफ देम अब है चोरी या करने आया था, यही पता चल रहा है। बाकी जो अटेम्प्ट टू मर्डर अब चूंकि वो भी संगीन, पता नहीं है ये चलेगा नहीं चलेगा, ये तो विक्टिम साइड पर भी डिपेंड करता है ठीक कि है। वो कितना एक्टिव सैफ अली खान को तो कम से कम पता है, उन्होंने तो देखा। ये अगर ये सवाल उठ रहे हैं कि साहब वो जो दिख रहा था और ये जो पकड़ा गया, अगर दोनों अलग अलग हैं, सैफ अली खान ने तो देखा, वो तो झगड़ा कर ही रहे थे, अंधेरे में तो झगड़ा नहीं, मतलब जो हाथापाई हो रही थी, जो बीच बचाव हो रहा था, बच्चों को भी बचाना था, तो अंधेरे में तो कम से कम नहीं हो रहा होगा, या अंधेरे में भी हो रहा था। तो सैफ अली खान की फैमिली को या सैफ अली खान को वो क्या सामने आकर बताएंगे, जो बात संजय निरुपम ने कही कि अब उन्हें ये चीज़ क्लियर करनी चाहिए। अब संजय निरुपम तो सत्ता में हैं, पुलिस इस बात को क्लियर करे कि क्या हुआ था, पुलिस ने सीन रिक्रिएट भी किया, सब कुछ हुआ, लेकिन सारी चीज़ें तब ये पता चलेंगी, सारे सवालों के जवाब तब मिलेंगे जब पुलिस का मौन टूटेगा। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। शुक्रिया चिराग इस तमाम जानकारी के लिए। यहाँ रोक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर